ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सांबा के सुदूर इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। तो सांबा के सुदूर इलाके में तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई गई है। वजह यह है कि कल सांबा में ही ड्रोन दिखा गया था, जिसके बाद से ही लगातार वहां पर सख्ती जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच घुसपैठियों की जो संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब स्पेशल ऑपरेशन बीएसएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है। खास करके सांबा के जो सुदूर इलाके हैं, जो संवेदनशील है, जहां से घुसपैठिए आसानी से घाटी में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन भी वहां पर देखिए लगातार कई बार देखे गए और कल ही ड्रोन वहां पर देखने को मिले थे, जो 2 से 3 मिनट तक सांबा में रहे और इसके बाद वापस पाकिस्तान की तरफ जो ये ड्रोन लौट गया था। और ऐसे में क्योंकि लगातार जो हलचल सीमाओं पर देखने को मिल रही है, इसके बाद तलाशी अभियान में तेजी लाई गई है। संयुक्त ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का, और इस ऑपरेशन के जरिए कोशिश ये कि घाटी में किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि सीमाओं में दाखिल होकर वो घाटी में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद कई आतंकी गतिविधियों में भी वो शामिल नजर आते हैं। और अभी देखिए थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी, जहां पर एक बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है, क्योंकि ऑपरेशन वहां पर लगातार देखने को मिल रही है और जिस वजह से सुरक्षा बलों को सफलता भी हाथ लग रही है। और इसी बीच ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। संयुक्त ऑपरेशन बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का देखने को मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं, ताकि आतंकी किसी भी तरीके से सीमाओं का उल्लंघन ना करें और घाटी में प्रवेश ना करें। तो आतंकियों के खात्मे को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का मकसद साफ है कि आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया जाए, आतंकियों का खात्मा किया जाए और इसी के साथ ही शांति व्यवस्था घाटी में बनी रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों की ओर से देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अब सांबा के जो सुदूर इलाके हैं, जहां पर लगातार आसानी होती है घुसपैठियों के लिए घाटी में प्रवेश करने के लिए, ऐसे में उन इलाकों में चौकसी लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब संयुक्त ऑपरेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि बीएसएफ के जवान और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो हर एक जगहों पर नजर बनाए हुए हैं। खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों का प्रवेश ना हो सके। क्योंकि आतंकियों का जो मूवमेंट है वो लगातार देखने को मिल रहा है और सीमाओं के जरिए वो घाटी में प्रवेश कर रहे हैं और शांति भंग करने की कोशिश इन आतंकियों की तरफ से रहती है। लेकिन उनके हर मंसूबों पर यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों की ओर से निगरानी और चौकसी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आतंकियों के खात्मे को लेकर। अब सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन, ये तो तय है कि आतंकियों का खात्मा होगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो हर मंच से ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंकवादियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। और वैसा ही जम्मू कश्मीर में इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। और कल G20 सम्मेलन में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था, तो वहां सब भी आतंकवादियों को लेकर उन्होंने कड़ा संदेश दिया था। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देते हैं तो उसका मकसद आप समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से कोई कोताही जो है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज गति देने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। और सर्च ऑपरेशन हो रहा है तो सफलता भी हाथ लग रही है। अभी हाल ही में कई आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान ढेर भी किया गया, कई आतंकियों की साजिशों का खुलासा भी हुआ है। और आज सुबह सुबह भी खबर सामने आई थी, जहां आतंकियों की साजिशों को नाकाम इन सुरक्षा बलों ने किया था। यानी कि बोपोर के जंगलों में भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई थी और साफ तौर पर उनकी साजिश थी कि एक बार फिर से दहशत फैलाई जाए, लेकिन उन साजिशों को नाकाम इन सुरक्षा बलों की ओर से किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर इस वक्त तलाशी अभियान
और सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और खास करके दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लगातार और भी ज्यादा जो तलाशी अभियान है और हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर इस वक्त है और ऐसे में किसी भी तरीके से कोई चूक ना रह जाए, किसी भी तरीके से आतंकियों का मूवमेंट घाटी के अंदर ना हो, इसे लेकर तमाम कोशिशें इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर। और देखिए जैसे जैसे ठंड का मौसम आता है गतिविधियां आतंकियों की ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड के मौसम का जो आतंकी है वो काफी फायदा उठाते हैं क्योंकि बर्फबारी होती है और ऐसे में काफी आसानी से वो प्रवेश कर जाते हैं घाटी के अंदर। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा बलों की ओर से किस कदर यहाँ पर सतर्कता, निगरानी और लगातार यहाँ पर ऑपरेशन। और कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि अब किसी भी तरीके से यहाँ पर आतंकियों का, यानी कि घाटी में आतंकियों को बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवानों का ये सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है घाटी के अलग अलग हिस्सों में। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए सुदूरवर्ती इलाका जहां जो संवेदनशील होता है वहां पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है और ऐसे में आतंकियों के अंदर भी खौफ देखने को मिल रहा है। आतंकी नहीं बचेंगे, ये संकल्प इन सुरक्षा बलों की तरफ से लिया गया है और आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। तो घुसपैठियों पर अब पैनी नजर, खास करके सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो पाकिस्तान से लगती सीमाएं हैं, वहां पर निरंतरता और सतर्कता इस वक्त सुरक्षा बलों की ओर से देखने को मिल रही है। खास करके देखिए ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर पाकिस्तान की ओर से बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ को भेजा गया और इसके साथ ही ड्रोन के जरिए ही जो हथियार है उसे भी भेजा जाता है पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसे में अब ड्रोन भी किसी भी तरीके से, अब ड्रोन की जो हलचल देखने को मिलती है तो उसे भी नाकाम कर दिया जाता है या कर दिया जाता है सुरक्षा बलों की तरफ से। और खास करके यानी कि आसमान से लेकर जमीन तक इस वक्त सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है इससे तो साफ समझ आ रहा है कि सुरक्षा बलों की ओर से जो पहरा है वो और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया, सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है सीमावर्ती इलाकों में। जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी किस तरह से बढ़ा दी गई है और जो भी इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स अभी तक हुए हैं उन्हें सुरक्षा बलों ने विफल बनाया है, जिसके चलते अब आतंकियों की मूवमेंट जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ ज्यादा देखने को मिल रही है। चाहे हम पंजाब बॉर्डर की बात करें या जितने भी पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर्स है वहां पर कहीं ना कहीं अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें जो लगातार सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर इस समय काम कर रही है और अभी तक कई सारे ऐसे अटेम्प्ट जो है विफल भी बना दिए गए हैं। तो इसी बीच जितने भी बॉर्डर्स, चाहे हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें या एलओसी के एरियाज की बात करें, तो यहाँ पर चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसी के चलते लगातार सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कुपवारा सेक्टर हो या बारामूला का उरी सेक्टर हो, जहां से घुसपैठ की कोशिश की गई, क्योंकि धुंध छाई हुई है और इसी धुंध का फायदा ये आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और बर्फ पड़ने से पहले इस तरह की कोशिशें जो है लगातार की जाती है और इसी के चलते फिलहाल जो है सर्चेस काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं और अभी तक कई सारे आतंकी जो है ढेर भी हुए हैं। और फिलहाल जिस तरह से खबर आ रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है, क्योंकि ये भी इनपुट आ रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल अगर हम कश्मीर या जम्मू रीजन की बात करें तो यहाँ से जिस तरह की चौकसी भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से दी जा रही है तो उसके चलते अब ये आतंकी जो है डाइवर्ट हो सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ, यानी जो पंजाब प्रोविंस है या बाकी जितने भी राजस्थान के बॉर्डर्स है वहां पर कहीं ना कहीं अब ये आतंकियों की मूवमेंट जो है देखने को मिलेगी और उसी के चलते अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है आईबी पर भी लगातार इसी तरह सर्च जो है कंडक्ट करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन आशिक कौन से ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर बहुत आसानी होती है आतंकियों के लिए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने में?
देखिए बिल्कुल, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर कुपवारा सेक्टर के अगर हम इलाकों की बात करें या गुरेज सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां से आसानी से घुसपैठ हो सकती थी। लेकिन बीते कई टाइम से हम देख रहे हैं जिस तरह से सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जो सर्वेलेंस बढ़ता जा रहा है, चाहे हम थर्मल इमेजेस की बात करें या बाकी आधुनिक हथियार जो भारतीय सेना के पास आए हैं, उससे अब काफी ज्यादा मदद जो है भारतीय सेना के जवानों को मिली है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को अभी तक मिली है, क्योंकि घुसपैठ की तमाम तर कोशिशें जो है विफल बनाई गई है। और कहीं ना कहीं ये एक फ्रस्ट्रेशन है, जब घुसपैठ नहीं हो रही है तो आतंकी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और इसी के चलते हमने कल भी देखा कि जम्मू साइड से एक ड्रोन जो है देखा गया था। यानी ये सारी चीजें मॉनिटर करने की कोशिश की जाती है कि कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा पॉइंट जहां पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात ना हो। लेकिन जिस तरह की चौकसी, जिस तरह की टाइटनेस एलओसी के एरियाज में बनाई गई है, इसके चलते अब तमाम तर कोशिशें जो है विफल हुई है और यही वजह है कि अब तो हर साजिशों को नाकाम सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। हाई अलर्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर और ऐसे में चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशिक।